जय हिंद दोस्तों। जैसे ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाता है और आपके पास टेक्निकल डिग्री है, चाहे आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, तो आप लोको पायलट की तैयारी शुरू कर दीजिए। वेट मत कीजिए, मैं बार बार बोला हूं, इंतजार मत कीजिए। वैकेंसी आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं योग्यता पे बात करूंगा। बहुत लोगों का सवाल है कि क्या 1 साल वाला आईटीआई वैलिड है, उसके बाद से कौन से ट्रेड से आईटीआई करना चाहिए, क्या अभी से करेंगे तो हमको मौका मिल सकता है। उसके बाद से एज क्राइटेरिया को लेकर के हम बात करेंगे, और जो 1 साल वाला करते हैं उनके लिए क्या क्या मतलब कौन कौन सा पोस्ट उनके लिए है, पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो पूरा दिखेगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ध्यान से यहां समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है। यहां पे हम सिर्फ योग्यता से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप आईटीआई किए हैं 10th प्लस आईटीआई किसी भी ट्रेड से, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, या एसी रेफ्रिजरेटर या एयर, मतलब किसी भी ट्रेड से आप किए हैं तो आप लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा। ये भी बताऊंगा कि कौन से ट्रेड वाले नहीं हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे देखिए, या आपने 10th या डिप्लोमा किया है किसी से भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया या ईसी हो गया या मैकेनिकल इंजीनियर हो गया या ऑटोमोबाइल हो गया, किसी भी आप ट्रेड से किए हैं डिप्लोमा या बीटेक, तो आप सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट के लिए एलिजिबल है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है। क्लियर हो गया। उसके बाद से बात आती है कि पीसीएम वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, जिसके पास आईटीआई और डिप्लोमा या बीटेक नहीं है, उसके लिए अगर आपने 12th में साइंस और मैथ सब्जेक्ट से पढ़े हैं, पीसीएम है, तो आपके लिए 2 पोस्ट आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3। तो आप अगर पीसीएम किए हैं तो यहां से आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात यह रहता है कि यहां थोड़ा कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो आपको अच्छी से तैयारी करना पड़ेगा। और अच्छे से तैयारी का मतलब आपको साइंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेड के जगह पे साइंस पूछता है, बाकी मैथ रीजनिंग हम बाद में बात कर लेंगे, वो सिलेबस के बारे में। क्लियर है। उसके बाद से देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग वाले का अलाउ नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे एज की अगर हम बात कर ले तो एज में यूआर का 18 से 30 कर दिया है, पहले 28 था। उसके बाद से ओबीसी 18 से 33 कर दिया है, और एससी एसटी को 18 से 35 कर दिया है। और बात आती है कि 1 साल आईटीआई वाले और अपेयरिंग वाले, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, जो लोग 1 साल का आईटीआई किए हैं वो वैलिड है, पिछले बार थे, और उनको ज्वाइनिंग के बाद से 18 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है हमारे यहाँ। मतलब ऐसे देखने को मिला कि 18 महीने की ट्रेनिंग उनको दी गई, और जो 2 साल का किए उनको 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे पोस्ट है जो 1 साल के लिए वैलिड नहीं है, चाहे वो लोको पायलट हो या टेक्नीशियन हो। तो जैसे वेल्डर हो गया, या अभी जो नोटिफिकेशन में लेटेस्ट आएगा उसमें हम देख लेंगे। लेकिन पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले बार 1 साल वाले वैलिड थे, तो 1 साल वाले भर सकते हैं। अपेयरिंग वालों की अगर बात करूं तो रेलवे अपेयरिंग वालों को अलाउ नहीं करता है। तो अपेयरिंग वाले जब तक फाइनल नहीं कर लेते हैं तब तक उनको, जब जैसे होता है क्या है ना, कि अगर आपका फाइनल हो जाता है और पहले अगर आप अपना आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। एक बात आपको और मैं बताता हूं कि रही बात वैकेंसी की, तो वैकेंसी इस ईयर के एंड में या 2023 के जनवरी से फरवरी में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। हम क्यों इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि जितने जोनल है, जोनल जितने हैं उससे डाटा मांगा गया है हेडक्वार्टर के द्वारा कि आप अपना अपना जोन में कितना कितना वैकेंट सीट है उसका आप डाटा दीजिए, ताकि हम एक रिक्वायरमेंट का लिस्ट बनाएं कि कितना पोस्ट कहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो डाटा मांगा है वो सब अपना अपना जोन सबमिट कर रहा है। तो जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा आपको लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कितना पोस्ट आएगा, मेरे हिसाब से अगर कम से कम 50 से 60 हज़ार आपकी वैकेंसी आएगी, उसमें टेक्नीशियन और लोको पायलट इंक्लूड रहता है। तो आप अभी किसी बात का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी। रही बात सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, तो हम कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या क्या करना है। देखिए दोस्त, उस हालात से हम गुजरे हैं, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को फेस किए हैं, तो हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, मेडिकल हो गया, क्या क्या स्टैंडर्ड चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मतलब किस टाइप के सीबीटी होता है, सीबीटी 2 होता है, सारा चीज़ हम आपसे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ये बात समझ जाइए कि आपके पास ये डिग्री है, आपने 10th आईटीआई किया है, या यहाँ से कोई भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, या बीटेक किया है, या डिप्लोमा किया है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। खास करके मैं बता दूं कि आप
मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, जो ग्रुप डी का सिलेबस था लगभग सेम रहता है। वो तो कॉमन सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर। बाकी टेक्निकल आपको पढ़ना है तो टेक्निकल के लेकर के मैं गाइड करूंगा कि आपको टेक्निकल कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अभी आप कुछ दिन के लिए टेक्निकल को इग्नोर कीजिए, बाकी सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए। मैं जल्द ही टेक्निकल का वीडियो लेकर के आऊंगा कि टेक्निकल क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, ठीक है। और 12th वाले भी पीसीएम से है, वो जल्द से जल्द अपना तैयारी शुरू कर दें। एज को लेकर के बहुत सारे लोगों का दिक्कत है, तो अब एज को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जा करके देखिएगा मेरे से कि टेक्नीशियन और लोको पायलट का मेडिकल कैसे होता है, मेरा कैसे हुआ, वो चीज़ मैं उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया हूं। अगर आपका विजन में प्रॉब्लम है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं है मतलब, तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है। लोको पायलट को इग्नोर करके आप टेक्नीशियन की तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस सेम है, लास्ट में प्रेफरेंस और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड पे डिसाइड होता है कि आप टेक्नीशियन बनोगे कि लोको पायलट बनोगे, और आपका जो कट ऑफ बनता है, जो मेरिट बनता है, उस पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज मत रहिए। और ये चीज़ क्लियर हो गया कि 1 साल वाले ITI भी वैलिड है, उनको 18 महीना का ट्रेनिंग दिया जाता है। हम लोग का जो टेक्नीशियन वाले थे जनरल, उनको 6 महीने का दिया गया, बाकी लोगों का 18 महीना का दिया गया, ठीक है। जो 1 साल के किए थे 18 महीने का, क्यों? क्योंकि 1 साल ITI का वो हो गया और 6 महीना ऐसे जनरल दिया जाता है। जो 2 साल के किया रहते हैं उनको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है, क्लियर है। अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। बुक्स को लेकर के अभी कोई सवाल मत कीजिएगा, बुक्स हम जल्द से जल्द बताएंगे कहाँ से पढ़ना है। और अभी आप 1 दिन 2 दिन बिना टाइम वेस्ट किए अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आपको लोको पायलट या टेक्नीशियन बनना है तो आप इंतजार मत कीजिए किसी भी चीज़ का कि नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। देखिए दोस्त, मानता हूं कि जनवरी में ना आए, मार्च अप्रैल में आए, लेकिन वैकेंसी तो आएगी, और आएगी तो डिले नहीं होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो सरकार किसी भी वैकेंसी को निकाल करके पेंडिंग नहीं छोड़ेगी, क्योंकि विपक्ष वाले बहुत सारे सवाल उठाने लगेंगे। बहुत सारे रीजन है कि जल्द से जल्द आपका मतलब जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है फास्ट करके आपका कंप्लीट कर दे जाए, ताकि सरकार की इमेज साफ सुथरा दिखे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें लग रहा है मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और यहाँ से ये जो डाटा मैं लिया हूँ इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा लोको पायलट टेक्नीशियन का, उसमें कुछ चीज़ें बदलाव हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो है ये लेटेस्ट है। और ट्रेड को लेकर के जैसे 1 साल का वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, वो चीज़ मैं 2018 के व्यू पे बताया हूँ। अभी कुछ चीज़ें बदलाव होगा, तो उसको आप अभी दिमाग में मत रखिएगा कि क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा। आप अभी कंटिन्यू तैयारी कीजिए, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अगर आप PCM भी है और मान लीजिए 1 साल का ITI किए हैं, तो आप PCM पे फाइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत फास्ट बताया हूँ और बहुत शॉर्ट में बताया हूँ, ठीक है। बाकी कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या होगा, अभी कोई नोटिस नहीं है, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। खास करके बच्चों का ये सवाल था और ये सवाल था, और ये चीज़ें को लेकर के बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैं इसे किया हूँ ITI, तो मैं क्या तैयारी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ों को लेकर के सवाल था। तो अब क्लियर हो गया होगा, आप शुरू कर दीजिए तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।